मेरा नाम हरे कृष्ण कुमार शाह, नगर पंचायत सौर बाजार वार्ड नंबर 2 के हम वार्ड पार्षद हैं। और ये आवेदन हमने कल जिला में जाकर के हिंदुस्तान कार्यालय, दैनिक भास्कर कार्यालय, जागरण कार्यालय में भी दिया है, लेकिन वो लोग भी हमारी बात को दबा दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग सहरसा जिला अंतर्गत सौर बाजार। बता दें कि अब एक मामला है जो कि सौर बाजार अंचल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक समाज सेवी है जो जिसका नाम जो है हरे कृष्ण कुमार बताया जा रहा है, जो कि वार्ड पार्षद है नगर पंचायत सौर बाजार के वार्ड नंबर 2 के। यह जो है कल दिनांक 3/7/2024 को जो है सौर बाजार के अंचलाधिकारी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन जो है आप अंचल कार्यालय के परिसर में करने जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं ये वार्ड पार्षद जो है क्या कुछ मांग को लेकर के सौर बाजार जो है अंचलाधिकारी के खिलाफ जो है कल धरना प्रदर्शन रख रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं कि कुछ जो है लेटर भी आज कुछ दिन से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जो देखिए इस प्रकार से है। तो आइए हम जानते हैं कि सर क्या कुछ मुद्दा था जो आप एक लेटर जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था जो आपके नाम से था। क्या कुछ वजह है कि सौर बाजार के अंचलाधिकारी के खिलाफ जो है कल आप लोग धरना प्रदर्शन रखने जा रहे हैं? क्या कुछ उसमें मांग है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके युवा दस्तक चैनल को का आप हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक जाता है। इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर 26 तारीख को ही हमने अपने लेटर पेड पर लिख करके एक आवेदन डीएम साहब से आग्रह किए थे कि हमको समय दिया जाए ताकि हम लोग सीओ साहब के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करें। जहाँ तक हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, आज तक किसी ने हमारे जनता के आवाज़ को कहीं उठाए हैं। कहीं ना कहीं जनता का आवाज नहीं उठाते हैं, कहीं बुलंद नहीं करते, कहीं जनता के साथ नहीं खड़ा होते हैं। जी। तो हम यही सोच के बोला अगर कोई नहीं करता है तो हम लोग जनप्रतिनिधि नाम बेकार है हम लोग। यही सोच के हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना आवाज़ उठावें एक बार जनता के हित में। इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आवाज़ उठानी चाहिए। जो हम लोगों को बनाते हैं उनके ही आवाज़ को हम लोग बुलंद नहीं करेंगे, उनके ही मान सम्मान या अधिकार को हम लोग दबा देते हैं तो हम लोगों का इज्जत नहीं बनता है। यही सोच हम आवेदन दिया है। और 3/7/2024 रोज बुधवार कल जो है हम लोग समय निर्धारित किए हैं। जो आवास लेटर हमने आवेदन डीएम साहब को, अनुमंडल अधिकारी को कल दे भी आए हैं। और सब लोग कहा कि ठीक है आप लोग कीजिए, हम स्टेट बहाल कर देते हैं। तो हम ये मिल गया है और जी हमको आदेश मिल गया है। तो हम यही आवाज़ उठाए हैं और हम देखना भी चाहते हैं कि हमारे जितने जनप्रतिनिधिगण हैं समाज के सहयोग आपका क्या क्या मिल रहा है, आपका सहयोग करता है कि नहीं? जी। दूसरी बात है कि जहाँ तक हम लोगों का सहयोग का बात है कि हमारे जितने भी किसान बंधु हैं हमसे जुड़े हुए सारे आदमी आकर के हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि सर देखिए आप बराबर हमारे आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन हम लोग का समस्या जो अंचल में बहुत दिन से पड़ा हुआ है। कोई ना कोई जो जिसका पैसा जाता है अंचल में उसका काम का निष्पादन होता है, जिसका पैसा नहीं जाता है कोई से कोई कारण बता करके पेंडिंग कर दिया जाता है या तो अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए हमने कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है अंचल के लिए? अंचल सबसे पहला मुद्दा है मेरा कि दाखिल खारिज किसान का, जो अभी तक मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा दाखिल खारिज पेंडिंग है। और सौर बाजार प्रखंड अंचल में 2000 से ज्यादा पेंडिंग है सीओ साहब के। और जब से हमारे ये वर्तमान सीओ साहब आए हैं तब से तो बगैर पैसा का कुछ होता ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा लिया जा रहा है? उसका प्रमाण होगा ना कुछ? और तो प्रमाण तो वही है कि जैसे हम लोग आवेदन को ऑनलाइन करता है, सीएसपी में जाकर के हम देखे हैं कि ऑनलाइन होता है तो उस वक्त स्क्रीन पर लिखाता है आप लोगों को अंचल कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पेपरलेस काम होगा और स्वतः हो जाएगा। लेकिन अंचल कार्यालय में सीसी कैमरा लगा हुआ है। हम आग्रह करेंगे बड़े पदाधिकारी से कि कैमरा को खोल के देखा जाए कि पर डे कितने किसान वहाँ आते हैं मिलने के लिए, और जो आते हैं मिलते हैं और चढ़ावा मिलता है उन्हीं का काम होता है। कहीं ना कहीं आप साफ आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग प्रखंड अंचल कार्यालय का चक्कर काटते हैं उसी का काम होता है। कौन कौन से मुख्य ऐसे काम है जिनके वजह से आप इस धरना का आहूत किए हैं? पहला काम है कि दाखिल खारिज किसान का जो भी है, दाखिल खारिज अभी कितना पेंडिंग है वो तो सब ऑनलाइन है, देखा जा सकता है। दूसरा बात है परिमार्जन का काम है, जो कि छोटा मोटा जमाबंदी में कुछ टूटी फूटी है, नाम सुधार या लगान राशि नहीं है, वो छोटा मोटा काम है, वो भी काम कितना अभी तक पेंडिंग है महीनों से। तीसरा काम है एलपीसी बनाना। एलपीसी के लिए जो मिनटों का काम है उस काम को, जैसे इससे पहले पूर्व में हमारे मैडम थी अनुपम जी, हम उनसे भी एक बार हम लोग धरना प्रदर्शन का काम प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वो बोले कि आपका एलपीसी का काम होगा और 24 घंटा के अंदर श्रीमती एकदम काम एलपीसी का काम वो करती थी। लेकिन जब से ये आए हैं एलपीसी के काम को महीनों दिन लगा देते हैं और उसमें भी जो पैसा देता है
उसी का काम होता है एलपीसी का भी, वरना उसमें भी कोई ना कोई कारण लगा करके और रिजेक्ट कर दिया। इसकी जानकारी आप वरीय पदाधिकारी को दिए हैं कभी? इससे पूर्व तो हम कभी कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन अब 26 तारीख को हमने आवेदन दिया है, जो आवेदन हमने सोशल मीडिया पर वायरल भी किए हैं, साहब के ईमेल पर भी दे दिए हैं। भूमि सुधार इनके मंत्री को भी हम आवेदन ऑनलाइन का आवेदन ईमेल पर दे चुके हैं, उनके सचिव को भी हम आवेदन दे चुके हैं ऑनलाइन। यहाँ से जो है प्रदेश मुख्यालय तक जो है लेटर को लेटर हम भेज चुके हैं। क्या उधर से कोई रिस्पांस मिला है? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन साहब कल बोले थे अनुमंडल पदाधिकारी से आप लोग धरना पर बैठिए, हम वहाँ पर बड़े पदाधिकारी को नियुक्त कर देते हैं, आपकी जो समस्या है वहाँ रखिए, उसका कोई ना कोई निदान होगा। क्या लगता है आप जो कल धरना देने जा रहे हैं अंचल कार्यालय में, अंचल कार्यालय परिसर में, क्या उसमें आपको जनप्रतिनिधि का, आम किसान का, आम लोग का साथ मिलने जा रहा है? अभी तो हम जितने हम लोग दूरभाष पर संपर्क किए हैं, सबका सहयोग है कि आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये होनी चाहिए एक बार। और जहाँ तक इसमें इससे पीड़ित किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, छात्र विद्यार्थी सब हैं, मोटेशन तो मोटेशन एलपीसी का काम है, जाति आवास का काम है, बगैर बिचौलिया का कोई भी काम अंचल प्रखंड में नहीं होता है। इससे सब त्रस्त हैं, सब हम बोल रहे हैं कि सर हम लोग भारी से भारी संख्या में कल आएंगे, भगवान समय थोड़ा साथ दे हम लोगों का। कल हजारों हजार की संख्या में हम लोग आ रहे हैं प्रखंड पार्ट में। हमारे जितने प्रतिनिधिगण हैं, मुखिया, सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड पार्षद, पंच, सभी का सहयोग है कि हम लोग आएंगे और कल जो भी होगा हम लोग अपना जनता का आवाज़ को उठाएंगे। सब लोगों से मतलब सबका समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है और सब दूरभाष पर बात हुई कि नहीं ऐसा है कीजिए। जानकारी में आया था कि आपसे जो अंचलाधिकारी महोदय जो है मिलने भी आए हुए थे। उप मुख्य पार्षद आदरणीय मोल झा उर्फ दुर्गाकांत झा जी थे, उनके द्वारा पैरवी में हुआ कि इस समस्या का समाधान हो, तो वो आए थे हमारे पास, क्योंकि वो हम लोगों के अभिभावक हैं। उनको जो हमारा लेटर पेड मिला सीओ साहब का कि ये पार्षद हैं, उस हैसियत से उनसे वो आग्रह किए कि थोड़ा हमको मिलवाइए और इसका समाधान कीजिए, तो आए थे। लेकिन हमारी जो मांग थी उस पर वो खड़ा नहीं उतरे, तो उस पर हम लोग कहे कि नहीं तब कल धरना प्रदर्शन होगा। तो इसीलिए चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी हो कि किस तरह का भ्रष्टाचार जो है अंचल में, सौर बाजार अंचल में व्याप्त हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इस चीज की जानकारी वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हम यही धरना के माध्यम देना चाहते हैं और आग्रह करेंगे कि अगर इसका जांच किया जाए, हमारी बात को मान ही लिया नहीं जाए, इसकी जांच भी किया जाए। कैमरा लगा हुआ है अंचल में, देखा जाए कितने किसान डेली आते हैं और ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है, देखा जाए कितना पेंडिंग है और क्या से क्या उसमें कारण लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ा जाए। एक हमारे आज आए थे दाखिल खारिज वाद संख्या 2301 है 2023-24 राजेंद्र गुप्ता जी, उनका रसीद अपडेट कर रहा है, नाम जमाबंदी रजत का बिल्कुल सही है, उस पर कारण लिख दिया है कि अद्यतन जमाबंदी अद्यतन होने के पश्चात आपका कार्रवाई किया जाता है। मतलब जब सब कुछ उसका क्लियर है, रसीद 24 तक कटा हुआ है, नाम क्लियर सब कुछ, तो अद्यतन का मतलब क्या हुआ ये हम माननीय से अंचलाधिकारी महोदय से कल जानेंगे। अद्यतन का मतलब क्या होता है और वो स्पष्ट है, वो हमको एक आवेदन भी दिए हैं लिख करके, कल हम जाएंगे। और ऐसे बहुत ऐसा कारण, हम एक नगर पंचायत सौर बाजार वार्ड नंबर 2 के ही पार्षद हैं, लेकिन हम इस प्रखंड के तमाम पंचायत से हम जुड़े हुए हैं, तमाम पंचायत के किसान आते हैं हमारे यहाँ से और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपने मन में ये ठाना है कि एक बार कम से कम आवाज़ बुलंद करें पंचायत कार्यालय में जा करके, और इसकी जानकारी बड़े पदाधिकारी को होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं उस पर कार्रवाई क्या होता है, नहीं होता। इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के उग्र आंदोलन करने का भी संकल्प ले लें। कल जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, आप लोग भी शामिल होंगे उसमें? हाँ, धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे जी, क्योंकि जनहित में यदि कोई काम करता हो तो उसमें सम्मिलित होना भी जरूरी है। क्योंकि हम सौर बाजार के प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे हैं, समिति भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि जनहित में कोई काम होगी तो उसमें हम लोगों का श्रेय तो होना जरूरी है। जी हाँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है और खामखा परेशानी को हम लोग देखते हैं, और देखने से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। तो उस परेशानी को अरे हाथ लेने में हम लोगों का सहयोग तो होना चाहिए। कल कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया है? ये कल 12 बजे से कार्यक्रम रखा गया है और सायंकाल 3:30 पौने 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। हम पूर्व उप प्रमुख शिवशंकर शाह जी हैं, समिति भी रहे हैं, सौर बाजार से 3 बार हम लोगों का चयन हुआ। देख रहे हैं कि यही लेटर जो है उस दिन से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसको जो है
अंचलाधिकारी महोदय को भी भेजा गया है, बोल रहे हैं कि प्रदेश गया है, इनके जो है मंत्री को भी भेजा गया मेरा है। नाम हरे कृष्ण कुमार शाह, जी नगर पंचायत सौर बाजार वार्ड नंबर 2 के हम वार्ड पार्षद हैं। जी और ये आवेदन हमने कल धरना के जिला में जाकर के जी हिंदुस्तान कार्यालय, जी दैनिक भास्कर कार्यालय, जागरण कार्यालय में भी दिया है, लेकिन वो लोग भी हमारी बात को दबा दिए हैं। आप देख रहे थे अभी कैमरा के सामने जो है हरिकृष्ण कुमार शाह, जो कि वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत सौर बाजार से। यह जो है कह रहे हैं कि हम अंचलाधिकारी महोदय के खिलाफ जो है कल धरना का आहूत किए हैं, जिसमें कि किसान सहित आम छात्र नौजवान सहित जो है तमाम जो है प्रतिनिधि का भी समर्थन मिलने जा रहा है। तो देख रहे हैं कि कल जो है अंचल सौर बाजार अंचलाधिकारी के खिलाफ जो है 3/7/2024 दिन के 12 बजे जो है धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें कि यह कह रहे हैं कि सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है और यदि इस तरह की धरना से हमारा बात नहीं बनेगा तो हम इसके लिए जो है उग्र आगे भी आंदोलन करेंगे। बाकी अब देखा जाएगा कि कल आंदोलन किस तरह से सफल होता है, किन किन लोगों का समर्थन मिलता है, अब तो यह कल देखने का विषय होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।